नमस्ते फ्रेंड्स। मित्र, आज हम आप लोगों को एक ऐसा आइडिया देने वाले हैं, एक ऐसा जानकारी देने वाले हैं, शायद आपका दिल खुश हो जाएगा। मित्रों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं एक सुदूर गांव में रहता हूँ। ये जो गांव है ये शहर से बहुत हटा हुआ है। जो लोकल मार्केट है वो भी यहाँ से 25-30 किलोमीटर है, और जो शहर है, जिला का हेडक्वार्टर है, वो तो यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। तो इस सुदूर इलाके में शिक्षा की बड़ी जर्जर स्थिति थी। सरकार की जो व्यवस्था है वो तो आप लोग देख ही रहे हैं, आप लोगों को पता ही होगा। तो इस सब को देखते हुए मेरे जहन में, मेरे विचार में ये आया कि मुझे कुछ करना चाहिए समाज के लिए। और चूंकि समाज के बच्चे देखते हैं दिन भर इधर उधर घूमना फिरना, कोई बिना मतलब का काम करना, तो इससे तो समाज अच्छा और स्वस्थ नहीं हो सकता है। स्वस्थ समाज होने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। और जब शिक्षा किसी के जीवन में आता है तो ऑटोमेटिक है कि उसकी जीवन धीरे धीरे परिवर्तन होने लगता है। तो शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। तो शिक्षा को देखते हुए और इसके गड़बड़ स्थिति, जर्जर स्थिति को देखते हुए हमने गुरुकुलम का स्थापना किया और अच्छे अच्छे टीचर्स के टीम लाए, ताकि गांव समाज के जो बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं और कम से कम पैसे में, मतलब आप समझ लीजिए कि फ्री में, ये गुरुकुलम है, ये समझ लीजिए कि फ्री में ही शिक्षा हम बच्चों को दे रहे हैं। क्योंकि 100 रुपया 200 रुपया में सीबीएसई स्कूल कहीं नहीं चलती है पूरे, हमको लग रहा है बिहार में तो नहीं ही चलती है। लेकिन हम यहाँ पे 100-200 रुपया में सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित शिक्षा देने का व्यवस्था किया है, प्रबंध किया है। तो यहाँ पे गांव समाज के जो बच्चे हैं वो जब शुरू किए तो कुछ कम आ रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उन लोगों को लगा कि नहीं, ये वाकई बहुत अच्छी चीज़ है। तो वो आना शुरू किए और स्टूडेंट्स का क्राउड बढ़ना शुरू हुआ। वाकई में हम जो चाह रहे हैं कि स्वस्थ समाज का निर्माण करें, तो स्वस्थ समाज निर्माण करने के लिए फ्रेंड्स शिक्षा की अहम योगदान है। अब देख लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर है, थोड़ा इधर दिखाइए। ये कार्यालय बना हुआ है, ये कार्यालय है, ये गुरुकुलम का कार्यालय है। आगे आप देखेंगे गुरुकुलम का आगे फ्रंट साइड उधर से है, लेकिन अभी आपको बैक साइड दिखाते हैं। अभी आपको बैक साइड दिखाते हैं, पहले बैक साइड देख लीजिए। ये रहा बैक साइड, ये देख लीजिए गुरुकुलम का, ये रहा सिस्टम। ये इधर भी 2 रूम है और साइड से ऐसे बना हुआ है क्लासरूम। तो अभी ये इंफ्रास्ट्रक्चर अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी बन ही रहा है। तो कुछ दिनों के बाद ये पूरा ठीक हो जाएगा तो और अच्छा लगेगा आप लोगों को। और ये व्यवस्था शायद मेरे ख्याल से ये गांव के लिए बहुत ही बड़ा चीज़ है, एक बड़ा संपत्ति है। और इसके इसके इस साधन को उपयोग करके गांव का हर एक बच्चा और हर एक गरीब से गरीब परिवार का बच्चा अच्छा शिक्षा ले सकता है। इसका मैंने प्रबंध किया है। अब देखेंगे कि आगे ये फ्रंट साइड है, इस साइड से हम आपको ले चलते हैं। ये देखेंगे समुचित व्यवस्था करने का हम लोगों ने सोचा है और कुछ दिनों में हो जाएगा। ये फ्रंट साइड है, ये आप इसका फ्रंट साइड देखिए। ये इधर दिखाइए, ये इसका फ्रंट साइड है, इधर दिखाइए। ये आप देख रहे हैं, ये फ्रंट साइड है, उधर बैक साइड थी। इसे पूरा घुमा के दिखाइए, आगे दिखाइए, बस इधर आ जाइए। पुनः आपको, मैं आपको इसका विशेषता बताता हूँ कि इसका विशेषता क्या है। ये गुरुकुलम शिक्षा तो हर एक जगह मिलता है, हर एक स्कूल में मिलता है। हमारे गांव में सरकारी स्कूल है, तो आप गवर्नमेंट स्कूल की कंडीशंस तो जान ही रहे होंगे, सब लोग की क्या स्थिति है। तो और प्राइवेट स्कूल्स में फी बहुत ज़्यादा है। जहाँ शहर में सीबीएसई पाठ्यक्रम पे आधारित स्कूल चलती है वहाँ बहुत अधिक फी लिए जाते हैं। तो गरीब परिवार के जो बच्चे हैं वो पढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की सिस्टम लचर है, तो उसमें वो ठीक हो नहीं पाता, उसकी शिक्षा व्यवस्था ठीक हो नहीं पाती। शहर का जो स्थिति है उसमें बहुत पैसा लगता है, तो गरीब लोग पढ़ाने में सक्षम नहीं है। तो भाई ये गरीब की स्थिति कब सुधरेगी। तो इस गरीबी के मद्देनजर रखते हुए और इसको नज़र में रखते हुए, उसके भलाई का सोचते हुए ये गुरुकुलम का स्थापना किया गया है, जिसमें वो जो अत्यंत गरीब है, इसकी विशेषता समझ लीजिए। या जो अत्यंत गरीब है, जिसकी सोर्स ऑफ इनकम कुछ नहीं है, उनके बच्चों के लिए यहाँ पे मुफ्त में शिक्षा दी जाती है। और उसकी पुस्तक का भी व्यवस्था मुफ्त में की जाती है, कॉपी पेंसिल का भी व्यवस्था मुफ्त में की जाती है। ये इसकी व्यवस्था है। ये इसको आप मेरिट कह लीजिए या इसका फीचर्स फीचर्स कह लीजिए। ठीक है, कुछ दिनों के बाद वो स्मार्ट क्लास, जितने भी अत्याधुनिक व्यवस्था है अंग्रेजी माध्यम स्कूल में होते हैं, वो सब हमने धीरे धीरे सोच रखा है और धीरे धीरे व्यवस्था कर रहे हैं।
तो जैसे जैसे सुविधा बढ़ेगी, साधन बढ़ेगी, सब कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ेंगे, वैसे वैसे सब कुछ बढ़ेगी। और बच्चों को समुचित आधुनिक जो आज के डेट में डिमांड है, वर्ल्ड का जो डिमांड है एजुकेशन का, वो देंगे। अभी रिसेंटली थोड़ी सी नरमी इसलिए पड़ गई है कि कोरोना काल है। आप सब लोगों को पता होगा कि कोरोना काल में स्थिति बहुत भयावह है, शहर का भी है और रूरल साइड, अर्बन साइड, रूरल साइड दोनों का है।